बिहार में पिछले कई दिनों से उठापटक की स्थिति बनी हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है और इस बीच पटना में जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में बिहार के सीएम, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। ऐसे में बैठक में जदयू के सभी दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सिर्फ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ही इस बैठक से दूर रहे। जदयू के सभी दिग्गज नेता भी शामिल हुए। सिर्फ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का प्रदेश के बाहर एक कार्यक्रम था, जिस कारण वह बैठक में नहीं आए। लेकिन बैठक में हंगामा तब मच गया जब कार्यकारिणी सदस्य ने नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया। क्यों पार्टी के बैठक में नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया गया? क्यों नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पटना में जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बवाल मच गया। वैसे भी जदयू में पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। नेताओं की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही है। चर्चाएं तो नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की भी हो रही है। पिछले 20 दिनों से बीजेपी और जदयू के बीच लगातार दूरियां बढ़ती दिख रही है। जब नड्डा पटना आते हैं, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं होती है। कुछ लोगों का कहना है कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार से नहीं मिले, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया ही नहीं। तो वहीं नीतीश जब दिल्ली जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं से भी दूरी बनाते हुए दिखाई देते हैं। जदयू की तरफ से सफाई आती है कि दौरा निजी था, वह अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए वहां गए थे। बीजेपी नेताओं से मिलने की जरूरत नहीं थी, काम होता तो जरूर मुलाकात होती। और इस तरह की सफाई जदयू की तरफ से दी जाती है। नीतीश स्वास्थ्य कारण से कहे जाते हैं कि यह कहा गया कि अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया और पटना वापस लौट आए। इसमें राजनीति कहां से आ गई? लेकिन अब जदयू की जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई तो इस बैठक में बवाल मच गया। और सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि इस बैठक में निशाने पर नीतीश कुमार और उनके करीबी मंत्री आ गए। बैठक में एजेंडे को लेकर खगड़िया के प्रवक्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में 225 सीटें जीतने हैं, नीतीश कुमार को सीएम बनाना है। उन्होंने नीतीश के लिए भारत रत्न की भी मांग कर दी है। अब लल्लन सिंह पर भी उन्होंने तंज कस दिया और लल्लन सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ व्यस्तता रही होगी, इस कारण वो नहीं आए। लेकिन यह महत्वपूर्ण बैठक थी, उन्हें आना तो चाहिए था। बाकी का लल्लन सिंह बेहतर जाने। लेकिन उनके इस बयान के बाद जदयू विधायक ने जो कुछ बोला उससे पार्टी के नेता ही चौंक गए, क्योंकि अचानक ही डॉक्टर संजीव के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए थे। दरअसल निशाना तो नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाया गया था, लेकिन इसकी चपेट में खुद नीतीश भी आ गए, क्योंकि डॉक्टर संजीव ने कहा कि पार्टी के अंदर एक दो लोग जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भूमिहारों के लिए बयान देते हैं, इस बात से पार्टी को नुकसान होता है। और मैं इस तरह की बयानबाजी का सख्त विरोध पहले भी करता और आज भी कर रहा हूं। यह हमारी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भूमिहारों को गाली देने वाले पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है और पार्टी में रहकर भूमिहारों के प्रति गलत बयानबाजी करते हैं। भूमिहार हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं। जब जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, भूमिहार दमखम के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। तो जदयू विधायक वैसे तो अशोक चौधरी पर हमला कर रहे थे, लेकिन सवाल उन्होंने नीतीश कुमार पर भी उठा दिया। सवाल किया कि अशोक चौधरी पहले से ही मंत्री हैं और मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, जिसका नुकसान जदयू को हो सकता है। आने वाले चुनाव में उन्होंने गलती की जिसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा मिलने के बजाय उन्हें सीएम ने इनाम दे दिया। सवाल अब यह भी उठ रहे हैं कि जदयू में दोहरी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो किसी और के पास नहीं है। सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को ही दोहरी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन यहाँ चौधरी जो पहले से ही मंत्री हैं, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव पद चाहिए तो फिर उन्हें मंत्री पद छोड़ देना चाहिए, और अगर मंत्री पद चाहिए तो फिर राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्हें हट जाना चाहिए। वैसे डॉक्टर संजीव की माने तो अशोक चौधरी को दोनों ही पदों से हटा देना चाहिए। दरअसल जो चर्चाएं जदयू के अंदर चल रही है, इसमें यह बात अधिकांश यानी ज्यादातर नेता कह रहे हैं कि अशोक चौधरी एक साथ दो पद कैसे संभाल रहे हैं। यहां तक कि 2 साल पहले जब आरसीपी सिंह जदयू के अध्यक्ष बने थे और बाद में जब केंद्र में मंत्री बने तो उन्हें पार्टी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और फिर अशोक चौधरी पर वह नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार तो पार्टी के प्रमुख हैं, पार्टी की पहचान है।
पार्टी उनके नाम से ही चलता है, इसलिए नीतीश कुमार पर यह नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन जदयू में कोई दूसरा नेता दो दो पदों पर एक साथ नहीं रहा है। ऐसे में सवाल नीतीश कुमार पर भी उठ रहे हैं। वैसे चर्चाएं तो यहाँ तक की हो रही है कि जल्द ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इसी में अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया जाएगा और डॉक्टर संजय को शायद इसका इशारा मिल गया है। इसलिए उन्होंने खुले तौर पर अशोक चौधरी पर तीखा हमला कर दिया है। जैसे जदयू के बैठक में एक और मुद्दे को लेकर के सवाल उठते रहे और वह था केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के गायब रहने का। हालांकि पार्टी के तरफ से यह सफाई दी गई कि वह किसी और काम से व्यस्त थे, उन्हें कोई निजी काम था, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आए। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं साहब, और यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार लल्लन सिंह और जदयू के बीच दूरियां देखने को मिल रही है। लल्लन सिंह लगातार बीजेपी के जो फैसले हैं उनके पक्ष रख रहे हैं और उन पर जो विरोध नहीं जता रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों में जब वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बोलना था, चर्चा हो रही थी, तब लल्लन सिंह ने जो है खुलकर इसका समर्थन किया था और इस पर जो है अपनी सहमति जताई थी और इसकी तारीफ भी की थी इस संशोधन बिल की। तो इस तरह से लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जदयू से अलग हटते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी विचारधारा से अलग हटते नजर आए, पार्टी लाइन से अलग हटते नजर आए और इसी वजह से जदयू और लल्लन सिंह के बीच कहीं ना कहीं दूरियां हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा यह भी है, कुछ यह भी लोग कह रहे हैं कि लल्लन सिंह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कब अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना है और कब उन्हें बीजेपी के साथ खड़ा हो जाना है। क्योंकि एक तरफ तो केंद्र में एनडीए के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी और जदयू कभी भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से लल्लन सिंह खुद परेशान हैं। वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने काम पर लग गई है। जब से जो है नीतीश कुमार के जो है तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, बदले हुए नजर आ रहे हैं, तब से बीजेपी अपनी सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने के काम पर लग गई है। जैसे कि वो हमेशा ही करती है, अपने सहयोगी दलों को धीरे धीरे कमज़ोर करती है और इसीलिए वो लल्लन सिंह से कहीं ना कहीं करीबी बढ़ा रहे हैं। और इसी लिस्ट में दूसरा नाम अशोक चौधरी का भी है, क्योंकि अशोक चौधरी ने भी बहुत ही जो है विवादित बयान दिया था। उनके बयान का असर यह हुआ था कि नीतीश कुमार ने खुद उनको मिलने बुला लिया था और करीब 40 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद जब अशोक चौधरी बाहर आए थे मुलाकात करके, तब उन्होंने सफाई दी थी कि ये सोचने वाली बात है, मैंने नीतीश कुमार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब जब अशोक चौधरी के बाद लल्लन सिंह जो गायब दिखे हैं इस बैठक से, जिस बैठक में उनको होना जरूरी था, जिसकी बात खुद जदयू के एक नेता ने की, ये बैठक बड़ी थी, महत्वपूर्ण थी, इसमें लल्लन सिंह को होना जरूरी था, उन्हें आना चाहिए था। इसके बावजूद लल्लन सिंह वहां नहीं मौजूद रहे, इस बैठक से गायब रहे। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं जोर पकड़ लेती है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर के खाने कुछ तो खेल कर रही है, कुछ तो खेल चल रहा है। जदयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जदयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बैठक हुई है इस तरफ इशारा कर रही है कि जदयू भी भाजपा के इस चाल को समझ चुकी है और जदयू अपने काम में लग गई है। हाँ, माना जा रहा था कि इस बैठक में कोई बड़ी चर्चा होगी, किसी बड़े मुद्दे पर मंथन होगी। यह बैठक अचानक से बुलाई गई है। जदयू और बीजेपी के बीच जिस तरह से लगातार खटपट की खबरें आ रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, जिन कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां से दूरी बना रहे हैं, या फिर जो बैठकें वो खुद ले रहे हैं उसके बीजेपी कोटे के मंत्री को दूर रख रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही थी उससे यह मानकर चला जा रहा था कि इस बैठक में जो जदयू की जो बैठक बुलाई गई है इसमें कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। लेकिन इसके उलट जो है, जब बैठक हुई तो इसके अंदर खुद नीतीश कुमार ही फंस गए। अब उन पर ही सवाल उठा दिए गए उनके नेताओं के द्वारा और इसके बाद से जो चर्चाओं का बाजार गरमाया है, जदयू की बैठक में नीतीश कुमार पर जमकर हमले हुए हैं। वहीं इस तरह के जो खबरें बाहर निकल करके आई है, नीतीश कुमार घिर गए, अपने ही पार्टी नेताओं ने उन पर निशाना साध लिया। जो कुछ लोगों को, जानकारों का दावा यह भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है जदयू नेताओं को जो नाराजगी बढ़ रही है, इसी वजह से वह नाराजगी जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी निकल गई है। अब जदयू के नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द एनडीए और जदयू की राह जो है वो अलग हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार अभी कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जदयू नेता अपने ही पार्टी के सीएम, अपने ही पार्टी के दिग्गज नेता से नाराज नजर आ रहे हैं।
खैर इस बैठक में और क्या कुछ हुआ इस पर अभी खुलकर चीज़ें निकल कर आना बाकी है। अभी सारी चीज़ें खुलकर बाहर नहीं आया, लेकिन ललन सिंह ने जो पार्टी से दूरी बनाई और अपने ही जो नेताओं के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए, इससे चर्चा जो है बाजार गर्म हो गया, सियासी बाजार गर्म हो चुका है। और सियासत का जो है बाजार जो है गर्म जब होता है तो क्या क्या चर्चाएं निकल करके आती है सामने, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।